अटेंशन डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं बी एकेडमी पे। हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के इतिहास का 4th चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद को आज कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन में 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करवाया जाएगा जो कि आपके एग्जामिनेशन से रेलिवेंट है, यानी आपके एग्जामिनेशन में ये पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन का पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन का उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन का दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन का पश्चिमी क्षेत्र। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन घ, पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूरों को भेजा जाता था। किस क्षेत्रों से? तो गिरमिटिया मजदूरों को पश्चिमी क्षेत्रों से भेजा जाता था। फिर हम आगे की ओर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो ऑप्शन क है हमारा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ख खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन ग सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन घ भारत छोड़ो आंदोलन। तो चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन का सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन ख बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ग राजा राम मोहन राय, ऑप्शन घ बिपिन चंद्र पाल। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन ग राजा राम। हमारा सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ग राजा राम मोहन राय। कहीं सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ग राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना की। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो जालियांवाला हत्याकांड के बाद किसने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो गांधी जी ने। किसने? तो गांधी जी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क गांधी जी, यानी गांधी जी की उपाधि क्या थी? तो केसरे हिंद नाम से भी उनको जाना जाता था। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? ऑप्शन क 2 मार्च 1930 ईस्वी, ऑप्शन ख 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, ऑप्शन ग 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी, ऑप्शन घ 31 दिसंबर 1929 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब भंग किया? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग कर दिया। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन क बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन क लाला लाजपत राय, ऑप्शन ग महात्मा गांधी ने, या ऑप्शन घ गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन ग महात्मा गांधी ने की। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो ऑप्शन क 1919 ईस्वी, ऑप्शन ख 1921 ईस्वी, ऑप्शन ग 1927 ईस्वी, ऑप्शन घ 1928 ईस्वी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घ 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? तो ऑप्शन क जनेवा समझौता, ऑप्शन ख जकार्ता समझौता, ऑप्शन ग हनोई समझौता, ऑप्शन घ पेरिस समझौता। तो
तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ग, हनोई समझौता होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभी जो चल रही INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1885 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई, जिनके अभी अध्यक्ष कौन है? तो हमारी सोनिया गांधी है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1927 ईस्वी में सोनपुर में हुआ। सोनपुर यानी बिहार में हुआ। 11वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन क सर जॉन साइमन, ऑप्शन ख लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ग श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन ग जॉन गिब्सन। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा? सर साइमन। सर साइमन ही साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी जो RSS होता है, उसकी स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में KV हेडगेवर के द्वारा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में KV हेडगेवर के द्वारा ही की गई थी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन क 1929 लाहौर, 1931 कराची, ऑप्शन ग 1933 कलकत्ता, ऑप्शन ग 1937 बेलगांव। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क 1929 ईस्वी। हमारा सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन क 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली क्या कहते हैं? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा दी गई। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को? ऑप्शन क 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन ख 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन घ सभी गलत। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला हत्याकांड हुआ, जो कि ये हमारा VVI प्रश्न है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो हम इसे ध्यान से जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोग जानकारी ले। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन क सितंबर 1920 कलकत्ता, ऑप्शन ख अक्टूबर 1920 अहमदाबाद,
ऑप्शन ग नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन घ दिसंबर 1920 नागपुर। तो हमारा जो सही आंसर होगा दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पे कांग्रेस अधिवेशन में पारित हो गया। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन क 1920 भुज, ऑप्शन ख 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन ग 1930 दांडी, ऑप्शन घ 1930 एल्वा। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन ग 1930 एंड दांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन क केसरी, ऑप्शन ख मराठी, ऑप्शन ग यंग इंडिया, ऑप्शन घ बंगाली। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन ग यंग इंडिया। ऑप्शन ग यंग इंडिया की संपादक के रूप में कार्य किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन क मुंगेर, ऑप्शन ख खगड़िया, ऑप्शन ग पटना, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन ग पटना। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। ये भी एक लेके BVI क्वेश्चन ही है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे। ऑप्शन क मैसूर, ऑप्शन ख शिमला, ऑप्शन ग कश्मीर, ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा 20 नंबर का क मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने से भगत सिंह का साथी कौन था? यहाँ से नहीं, यहाँ में होगा। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? ऑप्शन क राजगुरु, ऑप्शन ख यतीन्द्र नाथ दास, ऑप्शन ग सुखदेव, ऑप्शन घ बंटुकेश्वर दत्त। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन घ बंटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी बंटुकेश्वर दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो देखते हैं भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन क बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने, ऑप्शन ख लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन ग दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन ग विपिन चंद्र पाल ने। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन क बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन को चलाया। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 23 नंबर। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन क 1926 क 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन ख 26 जनवरी 1931 को, ऑप्शन ग 26 जनवरी 1932 को, ऑप्शन घ 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन क। क्या होगा? तो क। क्यों? तो 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में बनाया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर। रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? ऑप्शन क 6 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन ख 8 अप्रैल 1918 को, ऑप्शन ग 10 जनवरी 1919 को, ऑप्शन घ 12 जनवरी 1919 को। तो हमारा जो सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल को रखा गया। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही किया था।
देखिए दोस्तों, आज आप लोगों का भारत में राष्ट्रवाद के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम से रेलिवेंट है। इससे बाहर अगर भारत से राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये फ़ायदा सैकड़ों से हज़ारों तक पहुंच सके। धन्यवाद।